क्या आपने कभी ऐसी खुजली महसूस की है जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपका शरीर क्या कहना चाहता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर दर्द, थकान या यहाँ तक कि खुजली के माध्यम से धीरे धीरे संकेत देता है। ज्यादातर लोग हल्की खुजली को केवल सूखी त्वचा या क्षणिक जलन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके शरीर पर जहां यह खुजली होती है, वह आपके विचार से कहीं अधिक बता सकती है। वास्तव में, वृद्ध लोगों में कुछ खास हिस्सों में लगातार खुजली गंभीर अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हो सकती है, जो चुपके से आपकी जीवन अवधि को कम कर सकती है। जी हाँ, इतनी छोटी सी चीज जैसे लगातार खुजली आपके शरीर का लाल झंडा लहराने का तरीका हो सकता है, जो आपको अधिक ध्यान देने की चेतावनी देता है। इस वीडियो में हम 4 ऐसे खास हिस्सों के बारे में जानेंगे जहां वृद्ध लोगों में खुजली गहरी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकती है। ये केवल अनुमान या पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये उन पैटर्न पर आधारित हैं जिन्हें डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने उम्र बढ़ने और दीर्घायु के अध्ययन में देखा है। इनमें से प्रत्येक खुजली वाला स्थान आपके रक्त प्रवाह, अंगों, तंत्रिकाओं और यहाँ तक कि आपके पोषण के बारे में एक अनोखी कहानी कहता है। इस वीडियो के अंत तक आप इन चेतावनी संकेतों को पहचानना सीख जाएंगे और इनसे आगे रहने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो इसे नजरअंदाज न करें। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह समझना कि आपका शरीर क्या कहना चाहता है, न केवल आपके जीवन में साल जोड़ सकता है, बल्कि उन सालों को अधिक ताकत, स्पष्टता और मानसिक शांति के साथ जीने में भी मदद कर सकता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब यह करने और बेल आइकन ऑन करने का अच्छा समय है, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, निचले पैरों पर लगातार खुजली। आपके शरीर में कुछ गहरी समस्या होने का एक सबसे अनदेखा लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है निचले पैरों पर लगातार खुजली। इसे सूखी त्वचा या उम्र बढ़ने का परिणाम मानना आसान है, लेकिन जब यह हिस्सा बिना किसी दिखाई देने वाले दाने या जलन के लगातार खुजलाता है, तो शायद समय है कि इसे और गंभीरता से देखा जाए। डॉक्टरों ने पाया है कि जो वृद्ध लोग बार बार अपनी पिंडलियों, टखनों या एड़ियों को खरोंचते हैं, वे खराब रक्त संचार का अनुभव कर रहे हो सकते हैं, विशेष रूप से एक स्थिति जिसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपके निचले अंगों की छोटी रक्तवाहिकाओं में खून उतनी स्वतंत्रता से नहीं बह रहा, और यह सीमित रक्त संचार त्वचा को सूखा, संवेदनशील और असामान्य रूप से खुजली वाला बना सकता है। अब 2 पुरुषों, हरेंद्र और दिनेश, दोनों अपनी शुरुआती 80 की उम्र में के बारे में सोचते हैं। हरेंद्र को हर सुबह अपने मोहल्ले में छोटी सैर करना पसंद है। वह सक्रिय रहता है, अपने पैरों और टखनों की नियमित जांच करता है, और उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। दूसरी ओर, दिनेश इन दिनों कम सक्रिय हो गया है। वह अधिक बार थकान महसूस करता है, लंबे समय तक बैठता है, और उसने अपने पैरों में लगातार खुजली शुरू होने का ध्यान दिया है, खासकर रात में या लंबे समय तक बैठने के बाद। वह लोशन लगाता है, यह सोचकर कि यह सिर्फ सूखी त्वचा है, लेकिन इससे वास्तव में कोई मदद नहीं मिलती। दिनेश को नहीं पता कि यह खुजली उनके शरीर का यह संकेत हो सकता है कि खून उनके पैरों के निचले हिस्से तक पहले जितनी कुशलता से नहीं पहुंच रहा। जब आपके पैरों को उचित रक्त संचार नहीं मिलता, तो न केवल त्वचा सूख जाती है, बल्कि मांसपेशियां और ऊतक भी समय के साथ कमजोर होने लगते हैं। यह आपके दिल, आपकी नसों और आपके पूरे संवहनी तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है, और खराब रक्त संचार को हृदय रोग, स्ट्रोक और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक गिरावट के उच्च जोखिम से जोड़ा गया है। पैरों को अक्सर दूसरा दिल कहा जाता है, क्योंकि वे खून को शरीर के बाकी हिस्सों तक वापस पंप करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर वे संघर्ष कर रहे हैं, तो आपका पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है। इस तरह की खुजली को प्रबंधित किया जा सकता है, और अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो इसे उल्टा भी जा सकता है। हल्का व्यायाम सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। हल्के पैरों के व्यायाम, नियमित छोटी सैर और बैठते समय पैरों को ऊपर उठाना, ये सभी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहना, आरामदायक कंप्रेशन मोजे पहनना और नमकीन खाद्य पदार्थों को कम करना भी बड़ा अंतर ला सकता है। अगर आपने अपने निचले पैरों में ऐसी खुजली देखी है जो दूर नहीं होती, खासकर जब कोई दाने या एलर्जी नहीं है, तो इसे नज़रअंदाज न करें।
आपका शरीर शायद आपको उसी तरह से ध्यान देने की कोशिश कर रहा है जैसा वह जानता है। दूसरा, ऊपरी या मध्य पीठ पर बिना कारण खुजली। पीठ के बीच में खुजली तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश कर रही हो? कई वृद्ध लोग ऊपरी या मध्य पीठ पर लगातार खुजली का अनुभव करते हैं। और हालांकि इसे सूखी त्वचा या पुरानी कमीज के टैग पर दोष देना आकर्षक है, इस तरह की खुजली अक्सर कुछ बहुत गहरे की ओर इशारा करती है। वास्तव में, ऊपरी पीठ की खुजली का एक कम जाना मगर गंभीर कारण यकृत या गुर्दे की समस्या हो सकता है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को छानने और आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। जब ये अंग संघर्ष कर रहे होते हैं, तो रक्त प्रवाह में अपशिष्ट उत्पाद जमा हो सकते हैं जो त्वचा को परेशान करते हैं और खासकर पीठ जैसे स्थानों पर खुजली का कारण बनते हैं जहां तंत्रिका अंत की उच्च सांद्रता होती है। दो महिलाओं, दीक्षा और ज्योति, दोनों 76 साल की, को लें। दीक्षा नियमित जांच करवाती है, खूब पानी पीती है और हमेशा अच्छी त्वचा रखती है। दूसरी ओर, ज्योति को हाल ही में सामान्य से अधिक थकान महसूस हो रही है, उनके टखनों में कुछ सूजन दिखी है और उन्होंने अपनी पीठ को अधिक बार खरोंचने शुरू कर दिया है, खासकर रात में। उन्होंने अपने डिटर्जेंट को बदलने और नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाने की कोशिश की, लेकिन खुजली बनी रही। ज्योति को नहीं पता कि यह लगातार खुजली उनके शरीर का यह संकेत हो सकता है कि उनके गुर्दे तनाव में हैं या उनका यकृत पहले जितनी प्रभावी ढंग से विषाक्त पदार्थों को संसाधित नहीं कर रहा। और जब ये अंग ठीक से काम नहीं करते, तो यह पाचन और नींद से लेकर ऊर्जा स्तर और मानसिक स्पष्टता तक हर चीज को प्रभावित कर सकता है। यकृत या गुर्दे की खराबी के कारण होने वाली खुजली आमतौर पर लगातार होती है, सामान्य उपायों पर प्रतिक्रिया नहीं देती और अक्सर बिना किसी दाने के दिखाई देती है। यह रात में होने की संभावना अधिक होती है, जिससे नींद मुश्किल हो जाती है और आपकी ऊर्जा और भी कम हो जाती है। और हालांकि यह असंबंधित लग सकता है, इस तरह की पुरानी खुजली को वृद्ध लोगों में कम जीवन अवधि से जोड़ा गया है। नहीं क्योंकि खुजली खतरनाक है, बल्कि इसलिए कि यह एक गहरी असंतुलन का प्रतिनिधित्व करती है जो चुपके से बिगड़ रही हो सकती है। लेकिन यह घबराने का कारण नहीं है। यह अपने शरीर के साथ जांच करने का कारण है। एक साधारण रक्त परीक्षण अक्सर यह बता सकता है कि आपका यकृत और गुर्दे कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। हाइड्रेटेड रहना, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में कम आहार लेना, शराब का सेवन कम करना और नमक के स्तर पर नजर रखना इन अंगों पर बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप कई दवाएं ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से उनके यकृत और गुर्दों पर प्रभाव के बारे में बात करना भी बुद्धिमानी है। तो, अगली बार जब आपकी पीठ बिना किसी स्पष्ट कारण के खुजलाने लगे, तो रुकें और सुनें। आपकी त्वचा शायद वह पहली जगह हो जहां आपका शरीर आंतरिक तनाव के संकेत दिखाता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी में नंबर 2 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छा कंटेंट बनाना जारी रखने में मदद करता है, जो आपको सूचित और प्रेरित करता है। अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सिर की त्वचा या गर्दन पर बार बार खुजली। जब वृद्ध लोग सिर की त्वचा या गर्दन के पीछे लगातार खुजली का अनुभव करने लगते हैं, तो इसे अक्सर तुच्छ समझ लिया जाता है, शायद सूखी त्वचा, शायद शैम्पू की प्रतिक्रिया, शायद सिर्फ उम्र बढ़ने का हिस्सा। लेकिन सतह के नीचे कुछ और चल रहा है। कई वृद्धों के लिए, इस तरह की खुजली सिर्फ त्वचा की बात नहीं है। यह कुछ गहरे से जुड़ी है। तनाव, सूजन और कुछ मामलों में तंत्रिका तंत्र में बदलाव जो शारीरिक और मानसिक लचीलापन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। सिर की त्वचा और गर्दन के आसपास की तंत्रिकाएं अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और वे अक्सर सबसे पहले प्रतिक्रिया देती हैं जब शरीर तनाव में होता है, खासकर भावनात्मक या न्यूरोलॉजिकल तनाव जो समय के साथ धीरे धीरे बन रहा हो। दो पुरुषों, ललित और रवि, दोनों अपनी 70 की उम्र में, को लें। ललित सामाजिक रूप से सक्रिय रहता है, बागवानी में समय बिताता है और शाम को हल्का ध्यान करता है। उसका हमेशा से शांत स्वभाव रहा है। दूसरी ओर,
रवि को रिटायरमेंट के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही है। वह रात में बेचैन महसूस करता है, अधिक समय घर के अंदर बिताता है और बिना यह महसूस किए बहुत सारा शांत तनाव ढो रहा है। पिछले कुछ महीनों में रवि ने अपने सिर को अधिक बार खरोंचने शुरू कर दिया। पहले सिर्फ शाम को, फिर पूरे दिन। कोई दाने नहीं, कोई रूसी नहीं, कोई वास्तविक स्पष्टीकरण नहीं। उसने शैम्पू बदलने और नया तकिया खरीदने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मदद नहीं की। रवि को नहीं पता कि यह खुजली संभवतः भावनात्मक तनाव और तंत्रिका तंत्र की थकान की शारीरिक अभिव्यक्ति थी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी तनाव प्रतिक्रिया कम कुशल हो जाती है। चिंता के एक पल के बाद शांत होने के बजाय शरीर कमस्तरीय सतर्कता की स्थिति में रहता है, जिससे कोर्टिसोल का स्तर उच्च रहता है और प्रतिरक्षा कार्य दब जाता है। यह तनाव अक्सर सबसे संवेदनशील तंत्रिका अंतों जैसे सिर की त्वचा और गर्दन के पीछे में व्यक्त होता है। इस क्षेत्र में पुरानी खुजली को न्यूरोपैथी और यहां तक कि संज्ञानात्मक गिरावट के शुरुआती संकेतों से भी जोड़ा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा कुछ गंभीर है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि तंत्रिका तंत्र और खुजली को शांत करने के तरीके हैं। साधारण श्वास व्यायाम, बाहर समय बिताना, दोस्तों से फिर से जुड़ना या रात को सोने से पहले कुछ विचारों को लिखना, ये सभी शरीर के तनाव संकेतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। रवि के मामले में, जब उसने छोटे बदलाव शुरू किए, सुबह छोटी सैर करने, रात के खाने के बाद समाचार बंद करने और अपने भाई को सप्ताह में एक बार फोन करने, उसने देखा कि खुजली धीरे धीरे कम हो गई। रातों रात नहीं, लेकिन धीरे धीरे। जैसे ही उसके कंधों से तनाव हल्का हुआ और उसके विचार शांत होने लगे। अगर आप अपने सिर या गर्दन पर ऐसी खुजली से जूझ रहे हैं जो दूर नहीं होती और आपने त्वचा की स्थिति या एलर्जी को खारिज कर दिया है, तो गहराई से देखें। खुद से पूछें कि आप हाल ही में वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हैं, शारीरिक रूप से हाँ, लेकिन भावनात्मक रूप से भी। क्योंकि आपका शरीर न केवल बाहर से जो आप डालते हैं उसका जवाब देता है, बल्कि यह उसका जवाब देता है जो आप अंदर से ढोते हैं। और कभी कभी वह लगातार छोटी सी खुजली आपकी तंत्रिका तंत्र का आपके कंधे पर थपथपाना है, जो थोड़ी शांति मांग रहा है। चौथा, छाती या पेट के आसपास लगातार खुजली। जब लोग स्वास्थ्य में गिरावट के संकेतों के बारे में सोचते हैं, तो वे आमतौर पर सांस की तकलीफ, चक्कर आना या स्मृति समस्याओं जैसी चीजों की कल्पना करते हैं। लेकिन आपकी छाती और पेट की त्वचा, हाँ, आपके शरीर के सामने वाले हिस्से पर चुपके से बहुत कुछ बता सकती है कि अंदर क्या हो रहा है, खासकर जब यह बिना किसी स्पष्ट कारण के खुजलाने लगे। वृद्ध लोग जो अपनी धड़, विशेष रूप से छाती या पेट क्षेत्र में बार बार खुजली का अनुभव करते हैं, वे शायद सिर्फ मामूली त्वचा की समस्या से अधिक का सामना कर रहे हैं। इस तरह की खुजली अक्सर पोषण की कमी या अवशोषण समस्याओं का लाल झंडा होती है। ये दोनों चुपके से आपके शरीर की ताकत, प्रतिरक्षा और खुद को ठीक करने की क्षमता को कम कर सकते हैं। दो महिलाओं, जया और इलिना, दोनों 81 साल की, को देखें। जया को अभी भी अपने भोजन तैयार करना पसंद है, फल, हरी सब्जियां और थोड़ा प्रोटीन के साथ रंगीन थालियां बनाती है। वह पहले जितना नहीं खाती, लेकिन वह सुनिश्चित करती है कि उसका भोजन मायने रखे। दूसरी ओर, इलिना ने पिछले 1 साल में धीरे धीरे भोजन में रुचि खो दी है। 5 वह खुद को भोजन छोड़ते हुए, बिस्कुट या डिब्बाबंद सूप तक पहुंचते हुए और जल्दी तृप्त महसूस करते हुए पाती है। साथ ही, उसने देखा कि उसकी छाती और पेट में अधिक बार खुजली होती है, खासकर शाम को, और कभी-कभी यह थोड़ा नाजुक या सूखा भी महसूस होता है। उसने मान लिया कि यह सिर्फ संवेदनशील त्वचा है और बॉडी वॉश बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मदद नहीं की। इलिना को नहीं पता कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पाचन तंत्र प्रमुख पोषक तत्वों, विशेष रूप से विटामिन B12, आवश्यक फैटी एसिड और जस्ता और मैग्नीशियम जैसे ट्रेस खनिजों को अवशोषित करने में कम कुशल हो सकता है। जब शरीर को इनकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती, तो त्वचा सूखने लगती है, तंत्रिका संकेत अनियमित हो जाते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। परिणामस्वरूप, धड़ जैसे क्षेत्र, जो तंत्रिका अंत और रक्त वाहिकाओं से भरे होते हैं, संवेदनशील, चिढ़े हुए और खुजली वाले हो जाते हैं।
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंतरिक कमियां चुपके से मांसपेशियों की ताकत, ऊर्जा स्तर और यहां तक कि मस्तिष्क की तेज रहने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। वृद्धों में कुपोषण का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह अक्सर सामान्य दिखने वाले वजन के पीछे छिपा होता है। आप शायद वजन नहीं खो रहे हों, लेकिन आपका शरीर फिर भी उन चीजों के लिए भूखा हो सकता है जो इसे बनाए रखने के लिए चाहिए। यही कारण है कि आपके शरीर के इस केंद्रीय हिस्से में लगातार खुजली सिर्फ एक परेशानी से अधिक हो सकती है। यह एक शुरुआती संकेत हो सकता है कि आपका इंजन उस ईंधन पर कम चल रहा है जो इसे मजबूत रखने के लिए चाहिए। प्रोत्साहन की बात यह है कि यह इस सूची की सबसे ठीक करने योग्य समस्याओं में से एक है। अपने पोषण को बेहतर बनाने के लिए जटिल बदलावों की आवश्यकता नहीं है। एक मुट्ठी नट्स, एक उबला अंडा, कुछ ताजा जामुन या यहां तक कि एक गुणवत्तापूर्ण मल्टीविटामिन समय के साथ चमत्कार कर सकता है। अगर आपने अपनी छाती या पेट में खुजली देखी है और आप पहले जितना अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो इसे अपने लिए एक सौम्य अनुस्मारक माने कि खुद को पोषित करें, न केवल आराम के लिए बल्कि दीर्घायु के लिए भी। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी में नंबर 4 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें अच्छा कंटेंट बनाना जारी रखने में मदद करता है, जो आपको सूचित और प्रेरित करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम विचार। अब जब आपने शरीर पर इन 4 खास खुजली वाले स्थानों के बारे में सीख लिया है, एक शांत पल लें और खुद से पूछें, क्या आपने हाल ही में इनमें से कोई संकेत देखा है? और यहाँ वहाँ की खुजली शायद कुछ भी नहीं लगती, लेकिन जैसा कि हमने देखा, प्रत्येक का गहरा अर्थ हो सकता है। पैरों में खराब रक्त संचार से लेकर यकृत या गुर्दे के तनाव के संकेतों तक, सिर की त्वचा की तंत्रिकाओं में घिसे हुए तनाव से लेकर छाती और पेट में पोषण की कमी के सूक्ष्म संकेतों तक, आपका शरीर हमेशा आपसे बात करने की कोशिश करता है। यह चिल्लाता नहीं, यह फुसफुसाता है, और वे फुसफुसाहट अक्सर त्वचा के माध्यम से आती है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी संकेत यह नहीं दर्शाता कि आपका भाग्य तय हो गया है। वास्तव में, इनमें से प्रत्येक एक निमंत्रण देता है, जांच करने, धीमा करने और अपने शरीर को वह देने का निमंत्रण जो उसे चाहिए, इससे पहले कि एक छोटी चेतावनी बड़ी समस्या बन जाए। आप थोड़ा और चल सकते हैं। आप थोड़ा बेहतर खा सकते हैं। आप थोड़ा गहरा आराम कर सकते हैं। और आप खुद और दूसरों के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। अगर आज इनमें से एक भी संकेत आपको परिचित लगा, तो इसे नजरअंदाज न करें। एक छोटा बदलाव शुरू करें। और अगर आपने इनमें से किसी को नहीं पहचाना, तो यह और भी बेहतर है। लेकिन अब आप जानते हैं कि क्या देखना है और अगर चीजें बदलने लगें तो क्या करना है। क्योंकि लक्ष्य केवल लंबे समय तक जीना नहीं है, बल्कि स्पष्टता, स्वतंत्रता और आनंद के साथ लंबे समय तक जीना है। अपने शरीर के शुरुआती संकेतों को सुनना, यहां तक कि जो खुजलाते हैं, वह ऐसा करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे टिप्पणी करें और एक चीज साझा करें जो आपने आज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और मददगार लगा, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका समर्थन हमें अच्छा कंटेंट बनाना जारी रखने में मदद करता है, जो आपको सूचित और प्रेरित करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।